हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स टुडे अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय सशस्त्र बल ने मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण मेगायान 25 की मेजबानी की है? ऑप्शन 1 भारतीय सेना, ऑप्शन 2 भारतीय वायुसेना, ऑप्शन 3 भारतीय नौसेना, ऑप्शन 4 भारतीय तटरक्षक बल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 भारतीय नौसेना ने इसकी मेजबानी की है। देखो इसके बारे में, मेगायान 25 का आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन को चिन्हित करने के लिए किया गया था। किसके लिए? मौसम विज्ञान संगठन को चिन्हित करने के लिए किया गया था। हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है क्या? भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रेन पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन 1 बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो इसके बारे में, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत में ट्रेन पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस पर स्थापित किया गया। कौन सी ट्रेन पर? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस पर। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया सिलक्यारा बैंड बर्डकोट सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 असम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड। देखो इसके बारे में, यह सुरंग 531 किलोमीटर लंबी 2 लेन डिविडीज सुरंग है जिसमें एक बचाव मार्ग है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर। कितनी लेन है इसके अंदर? 2 लेन है। यह उत्तराखंड के तरासू यमुनोत्री खंड पर स्थित है और सिलक्यारा और बरकोट को जोड़ती है। किस को? सिलक्यारा और बरकोट को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुधारने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 लक्षद्वीप, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। देखो इसके बारे में, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुधारने के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। ई-सेहत का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ई-सेहत का फुल फॉर्म भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बालिकटन सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम NMESIS की तैनाती की पुष्टि की है? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 3 फिलीपींस, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फिलीपींस। देखो इसके बारे में, हाल ही में फिलीपींस ने इस वर्ष के बालिकटन सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की तैनाती की पुष्टि की है। किसकी? अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की। निम्स का पूरा नाम क्या है? नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम। इसका पूरा नाम फिर से देखो, नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 पंजाब। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 गुजरात। देखो इसके बारे में, हाल ही में गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि प्रोग्राम शुरू किया है। किसने किया है? गुजरात पुलिस ने, जिसका मतलब है ड्रोन रिस्पॉन्स और एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है? ड्रोन रिस्पॉन्स और एरियल
सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन। यह अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा के 33 पुलिस स्टेशनों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्रेगर मेमोरियल पदक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 1 सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक कार्य। ऑप्शन 2 काउंटर विद्रोह संचालन। ऑप्शन 3 रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार में उत्कृष्टता। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक कार्य। देखो इसके बारे में, 5 सैन्य कर्मियों को 2023 और 24 के लिए सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक कार्य में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा मैग्रेगर मेमोरियल पदक से सम्मानित किया गया है। कौन से पदक से? मैग्रेगर मेमोरियल। यह पदक कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 1888 को जनरल चार्ल्स मैडकॉक को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। किसको सम्मानित करने के लिए? जनरल चार्ल्स मैडकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट लेओटोबी किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 फिलीपींस। ऑप्शन 2 मलेशिया। ऑप्शन 3 इंडोनेशिया। ऑप्शन 4 जापान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इंडोनेशिया। देखो इसके बारे में, इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेगारा प्रांत में स्थित लेओटोबी हाल ही में फटा। कहाँ पर स्थित है ये? पूर्व नुसा में, जिससे उड़ान चेतावनियां और सुरक्षा परामर्श जारी किए गए। यह इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? फ्लोरेंस द्वीप पर। इस ज्वालामुखी के 2 शिखर है जो 2 किलोमीटर की दूरी और 1232 मीटर ऊंची काटी से अलग है। कितने शिखर है इस ज्वालामुखी के? 2, और उनकी दूरी क्या है? 2 किलोमीटर। ऊंचाई क्या है? 1232 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन सा देश है? ऑप्शन 1 रूस। ऑप्शन 2 फ्रांस। ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो इसके बारे में, 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में एक स्वच्छ खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था ने की है? ऑप्शन 1 भारतीय ओलंपिक संघ। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ऑप्शन 3 भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन 4 नीति आयोग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन 1 वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन 4 विश्व व्यापार संगठन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 16 अप्रैल। ऑप्शन 2 17 अप्रैल। ऑप्शन 3 18 अप्रैल। ऑप्शन 4 19 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 17 अप्रैल। देखो इसके बारे में, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाता है और समर्थन करता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई? 1989 में विश्व हीमोफीलिया संघ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विश्व हीमोफीलिया संघ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान को हासिल किया है? ऑप्शन 1 कोल्हापुर। ऑप्शन 2 सतारा। ऑप्शन 3 लातूर। ऑप्शन 4 कराड़। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कराड़। देखो इसके बारे में, महाराष्ट्र के सतारा जिले का कराड़ शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रहण और निपटान को प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 ओडिशा। ऑप्शन 4 राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज कोऑपरेशन स्कीम को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर 2025 की मेजबानी कर रहा है? वेव्स की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 चेन्नई, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मुंबई। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रसारण मंत्रालय द्वारा या प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 1 से 4 मई 2025 तक महाराष्ट्र के मुंबई में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 1 से 4 मई 2025 तक। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल जो हाल ही में खबरों में था उसका IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन 1 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन 2 संकटग्रस्त, ऑप्शन 3 असुरक्षित, ऑप्शन 4 कम चिंता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 असुरक्षित। देखो इसके बारे में, तमिलनाडु वन विभाग ने हाल ही में राज्य में घड़ियालों की जनसंख्या का मानचित्रण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया है। घड़ियाल जिसे दलदली मगरमच्छ भी कहा जाता है। घड़ियाल का दूसरा नाम क्या है? दलदली मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे टेबी बाघ को देखा गया है? ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। किसको देखा गया? सुनहरे टेबी बाघ को देखा गया। देखो इसके बारे में, हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे बाघ जिसे गोल्डन टेबी बाघ भी कहा जाता है देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक संगठन टाइप 5 डायबिटीज को बीमारी के एक अलग रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन 1 इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ऑप्शन 2 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऑप्शन 4 वर्ल्ड बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच किस पूर्वोत्तर राज्य में 4 शैल कला स्थल खोजे हैं? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मिजोरम में 4 शैल कला स्थल खोजे हैं। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।